तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिकोणमिति को। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रश्नावली 8.3 से क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में चौथा बोला, यदि tan A इक्वल टू cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, चलिए मैंने क्वेश्चन को तो पढ़ लिया, अब समझाते हैं आपको ये कैसे आखिर बनेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है यदि tan A इक्वल टू cot B दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे नीचे में, चूंकि tan A इक्वल टू cot B। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको इसको tan A को या तो cot B को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज करने का मतलब क्या, चेंज करेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको cot 90 माइनस ए बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको मैंने चेंज कर दिया ऐसे रूप में। ठीक है, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, नहीं आ रहा है तो मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। दोस्तों आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। मैंने क्या बोला यहाँ पर, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि tan थीटा होता है। तो इस फॉर्मूले को आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल इसमें सेट खा रहा है यहाँ पर, है ना। जैसे थीटा के जगह पर क्या बोल दिया, यहाँ पर ए बोल दिया, यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो cot 90 माइनस ए यहाँ पर लिखा हुआ ना, cot 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, tan ए बराबर क्या होगा, tan ए। तो हम लोग tan ए की जगह पर बस इतना लिख दिए। ठीक है, लगभग आप बात समझ गए होंगे। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, cot b हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ रहे हैं आप। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो दोनों हमारे पास बराबर हो चुका है, तो हम लोग बोल देंगे या 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि b हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री और माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। या 90 डिग्री हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, b, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस ए है ना। तो इसको हम लोग राइट में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर प्लस में ए हो जाएगा, माइनस में ए है ना, तो इसको राइट मूव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों हमें यही प्रूव करना है और मैंने प्रूव कर दिया, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोला, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन के लिए हम लोग a का मान फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने अपने कॉपी पर इस क्वेश्चन को ले लिया अच्छे से। ठीक है, चलिए यहाँ से सॉल्यूशन देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, सेक 4a, चूंकि सेक 4a बराबर क्या दिया हुआ हमारे पास, बराबर दिया हुआ है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये ना दिया हुआ ना। तो चलिए इसी का हम लोग हेल्प लेंगे और a का मान हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको एक बार बताता हूँ। यहाँ पर मैं लिखा सेक थीटा, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यानी कि कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या मैंने बोला, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। यहाँ पर लिख देता हूँ, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। दोस्तों यहाँ पर 4a दिया हुआ है, सेक तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर 4a दे दिया हुआ है, यानी कि थीटा की जगह पर 4a कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4a। दोस्तों हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको, सेक 4a बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस 4a। तो क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं इसको या कोसेक 90 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। बस केवल इतना ही करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम लोग इसको ऐसे चेंज किए ताकि ये कोसेक और ये कोसेक मिल करके बराबर हो जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोसेक, यहाँ पे कोसेक दोनों बराबर हो चुका है, तो हम लोग बोल सकते हैं या 90 डिग्री माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 20 डिग्री। ठीक ठाक है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल अच्छे ढंग से। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर माइनस 20 है, तो माइनस 20 को हम लोग लेफ्ट में लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a, और यहाँ पर माइनस 4 है ना, तो यहाँ पर प्लस 4a आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक बात समझ गए। अब देखिए 9 और 2 कितना होगा, 11, यानी कि 110 हो गया।
यहाँ पर 4a और यहाँ पर क्या है 1a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा। और घटाएंगे हम लोग 5 से 110 को, तो कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 22 बार में। तो या ए का मान जो हमारे पास आया कितना डिग्री आ गया, यानी कि 22 डिग्री। तो दोस्तों हमारा ए का मान आ चुका है 22 डिग्री और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बोला, यदि ए कोमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। तो चलिए दोस्तों हमको ये चीज़ दोनों को दिखाना है इक्वल, ठीक है ना, यहाँ पे बोला है ना दिखाने के लिए, तो दोनों को हमको क्या करना है इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए फटाफट इसको इक्वल प्रूव करने स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ सोल्यूशन देना स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा अगर, तो हमारे पास त्रिभुज जो ए बी सी है उसके अंतःकोण जो है ना वो ए बी और सी है। तो अंतःकोण मतलब अंदर के कोण, ठीक है, जैसे कोई त्रिभुज होता है ना तो उसके अंदर के कोण जो हमारे पास है वो ए बी सी है। तो अभी बताइए, चूंकि ए कोमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है ना, यहाँ पर अंतःकोण ऐसे करके होगा, अंतःकोण है ना। तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं क्या, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब भी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे, है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोग देखेंगे क्या मुझे प्रूफ करना है। तो देखिए हमारे पास ये वाला जो है ना इसको इक्वल करना है इसके। तो दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बी प्लस सी है, हमारे पास यहाँ भी बी प्लस सी है, तो हम लोग क्या करेंगे ए को अलग कर देंगे, ठीक है। बी प्लस सी बराबर क्या करेंगे 180 माइनस ए कर देंगे। कैसा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पास जो ए है ना ये राइट में है बिल्कुल। या देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बी प्लस सी हो गया, यहाँ पर ए हो गया हमारे पास, देख सकते हैं यहाँ पर है ना। लेकिन इसके जो लेफ्ट में है ना बी प्लस सी बाई टू किया हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बी प्लस सी बाई टू। अगर लेफ्ट में आप जो भी कुछ काम करते हैं उसको राइट में भी करना पड़ता है, तो राइट में भी हम लोग कर देंगे बाई टू, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों एक काम और करते हैं। देखिए अगर ध्यान दीजिएगा अपना, तो हमारे पास बी प्लस सी है बाई टू है, ये तो हमारे पास है और हमने ला दिया यहाँ पर। लेकिन दोस्तों एक चीज़ कमी है, पता है क्या, यहाँ पर साइन जो है ना साइन अभी तक नहीं आया हुआ है। तो चलिए साइन को भी ला देते हैं बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। तो आप इधर भी साइन को लाइएगा तो साइन इधर भी हो जाएगा, है ना, इधर भी हो गया हमारे पास साइन, ठीक है, बाई टू हो जाएगा। तो चलिए इतना तक लगभग आप समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग लेफ्ट वाले को बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास लेफ्ट आ चुका है। जो भी कुछ काम करेंगे ना ये राइट में करेंगे। देखिए दोस्तों अगर हमारे पास ये चीज़ दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं 180 बटे में 2 कर लेते हैं, माइनस ए बाई टू हो जाएगा, ठीक है। आप भिन्न पर कजोड़ बनाइएगा, जैसे घटाओ बनाइएगा तो बिल्कुल ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं, आप बोलिएगा हाँ तोड़ सकते हैं। तो देखिए इसको कटाएंगे ऐसे करके, 90 बार में कैंसिल हो जाएगा। या साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर साइन है, यहाँ पर 90 डिग्री बचा हुआ है, माइनस ए बाई टू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए या साइन बी प्लस सी बाई टू, और देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये थीटा है ना, क्या है थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा ए बाई टू हो जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे बस यही प्रूफ करना है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मैंने लाया ना इसी को प्रूफ करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, साइन बी प्लस सी बाई टू और इक्वल टू कॉस ए बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बोला साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, आपको मैं एक एक करके समझाता हूँ ये बोलना क्या चाहता है, ठीक है। देखिए अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर साइन 67 दिया हुआ है, 67 जो है ना, मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये 0 और 45 के बीच में है, आप बोलेंगे नहीं 45 से बड़ा है। मैं पूछता हूँ आपसे कि ये 75 जो है वो 0 और 45 के बीच में है, तो आप बोलेगा नहीं नहीं है। तो दोस्तों बस केवल इसी दोनों को बोल रहा ना कि 0 और 45 के बीच में लाना है, ठीक है, कि कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर साइन जो है ना
साइन को आप पता है कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात में डाल सकते हैं, कॉस को भी आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात में डाल सकते हैं। तो हमारे पास केवल एक उपाय है, ठीक है। क्या करेंगे तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये दिशा दिया हुआ है ना, तो हम लोग लिखेंगे नीचे में ऐसे करके चुके साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, है ना। तो दोस्तों हम लोग साइन को ऐसे करके चेंज करते हैं, या देखिए यहाँ पर साइन को तो साइन लिख देंगे और 90 में से क्या घटाएंगे ताकि 67 आ जाए। तो आप बताइए क्या घटाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 23 घटा लेंगे, ठीक है। 90 में से 23 घटाएंगे 67 आ जाएगा, प्लस कॉस 90 में से क्या घटाएंगे ताकि 75 डिग्री आ जाए, ठीक है। तो 75 5 80 10 90 यानी कि 15 घटा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे जगह नहीं है, तो चलिए यहाँ बनाते हैं, या यहाँ पर थोड़ा सा बना सकते हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉस थीटा, तो कॉस 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलिएगा साइन थीटा यानी कि साइन 15 डिग्री। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 और 45 के बीच में आ गया, और ये 0 और 45 के बीच में आ गया, है ना। तो हमने क्या किया, यानी कि 0 और 45 के बीच में तो ला दिया, और बोला त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ना, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे पास आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।